हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। मैं अर्जुन कुमार फिर आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग में। और केमिकल बॉन्डिंग का आज ये दूसरा दिन होगा। देखिए, इतना हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस और टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और देखिए, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमने आपको ये दिया है फॉर्मेशन ऑफ Cl2 का, O2 का, N2 का, H2O का, जो आप पहले भी किए होंगे क्लास 10 तक में। लेकिन इसको अपडेट कर लेना ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें आपको बताया था कि देखिए, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अगर पेयर में लेते हैं तो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है और वो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। ये है कोवैलेंसी। क्योंकि आपने इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में पढ़ा था, तो क्यों नहीं हम कोवैलेंसी भी यहाँ कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड में देख लें। तो कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी ऑफ एन एटम होता है। तो किसी एटम की जो कोवैलेंसी होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम, है ना। तो यहाँ लिख देना होगा हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम, ईच एटम। इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी ऑफ द एटम। तो आप यहाँ जैसे देखिए, क्लोरीन की कोवैलेंसी क्या होगी? यहाँ पर क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। उसी तरह से ऑक्सीजन का कोवैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का क्या है? शेयरिंग है। तो यहाँ आप एक आध जगह लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए कोवैलेंसी ऑफ N इज इक्वल टू 3। ठीक है। उसी तरह से ये जो वाटर का हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी अलग अलग होगी। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देता है। लेकिन ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं या यहीं लिख दीजिए, इसमें क्या लगता है नीचे ही लिख देते हैं कि कोवैलेंसी ऑफ H इक्वल टू 1 एंड O इक्वल टू 2 इन H2O, इन H2। तो इतना जानने के बाद आपके पास में दो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। अब तीसरा ये हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग एक जगह जान लेते हैं, है ना। तो ये तीसरा आपका ये होता है कोऑर्डिनेट। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका एक और नाम होता है और बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड क्या होता है? तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि एक डोनेशन बचा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां दे देंगे, है ना। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ
बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी अभी आपको हमने लोन पेयर का कॉन्सेप्ट दिया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपने लिया अमोनिया। अब अमोनिया के लिए अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहां पर देखिए सिंपली ये आप अमोनिया के लिए स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसका फिर अलग से लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। अब जो है, अब केवल इसको अप्लाई करना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर वाटर है, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन पर देखिए यहाँ पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर रहेगा। तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर दे दें, या कहने का मतलब इसको मैं डोनेशन के लिए मैं भेज दूं, तो ये क्या कहलाएगा, उससे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि हमको NH3 और H+ के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो आप जानते हैं कि N पर क्या है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लॉस्ट हो गया कहीं, है ना, तब तो H+ बना। तो ये क्या करेगा, H+ को एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा H+। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका रिप्रेजेंटेशन आइदर आप एरो हेड से दे दीजिए, या नहीं तो सिंपली जो है आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है, लेकिन इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयन को दे करके ये बॉन्ड बनाता है। तो इसको कई तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इसको आप चाहेंगे तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये H हो गया, और यहाँ पर देखेंगे कहीं कहीं पर इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो ढेर सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग आगे चल करके भी देखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में 3 टाइप्स के बॉन्ड हो गए। कौन कौन बॉन्ड हो गए, एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। एक हो गए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स जनरली होता है। और ये जो थर्ड में है वो है डोनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, वेयर वन, है ना, मॉलिक्यूल containing lone pair electron donates its pair of electron to other atom for making either duplet or octet। तो आप देख ही रहे हैं कि तीनों तरह के बॉन्डिंग बनने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत होती है, कभी डुप्लेट बनाने की और कभी ऑक्टेट बनाने की। क्योंकि पहले ही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम्स आर अनस्टेबल एक्सेप्ट इनर्ट गैस एलिमेंट्स, एंड दोज एटम्स फॉर्म बॉन्ड, है ना, फॉर्म मॉलिक्यूल्स थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए कहता है
कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे हम आपको ये जो कंपाउंड बन गए आपके तीन तरह के, कौन कौन, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, जिसका जो प्रॉपर्टीज सेपरेटली जो होगा वो हम लोग डिस्कस बाद में करते रहेंगे। लेकिन पहले देखिए ये कितनी बड़ी बात लिखा हुआ है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब तक हम लोग बॉन्डिंग में क्या कर रहे थे, एटम्स के बीच देख रहे थे बॉन्डिंग, कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। लेकिन अब जो देखिए ये क्या हम लोग देखेंगे, इसमें कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में खास करके ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्बिटल जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबल प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता क्या है, तो कहता है पार्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, है ना, वो टू फॉर्म व्हाट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि पार्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप। मतलब पहले से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, या जैसे ही वो ओवरलैप करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जैसे देखिए सिंपल एग्जांपल आपको देखते हैं, जैसे आपके पास में प्योर ओवरलैपिंग के लिए पहले होता है एस एस ओवरलैप। आप जानते हैं कि sp-df आपका जो है क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें एस एस ओवरलैप क्या है। अब एस एस ओवरलैप में देखिए ये एस ऑर्बिटल जानते हैं आप, ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये दूसरा एस ऑर्बिटल, ये दूसरा एस ऑर्बिटल ले लीजिए, ठीक है। अब इस दोनों का पार्शियल कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर ओवरलैप हम लोग दिखाएंगे, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आ जाएगा अपने स्टेबिलिटी को शो करने के लिए। और देखिए ये पार्शियल कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं होकर के क्या होता है, पार्शियल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस एस ओवरलैप बोलेंगे, ये है एस एस ओवरलैप, ठीक है। उसी तरह से हम क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं एसपी ओवरलैप। बताइए एसपी ओवरलैप के लिए क्या होगा, हमारे पास में एक एस ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, और दूसरा पी ऑर्बिटल होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे फेस टू फेस। इसको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल भी बोलते हैं, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग ओवरलैप दे देंगे, और ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए किस तरह से ओवरलैप करता है, ये ऐसे ओवरलैप करता है। और यहाँ पर जो है ये जो कॉमन प्लेस है, कॉमन क्यों, क्योंकि वहाँ वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर्ड तो दोनों के कॉमन प्लेस पर ही होगा ना, इसमें एस का भी होगा और पी का भी होगा। तो ये एस हो गया, ये पी का आप जानते हैं डम्बल शेप में होता है, तो ये एसपी ओवरलैप का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये एस का होगा, ये पी का है, तो ये एसपी ओवरलैप होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है पीपी ओवरलैप। अब पीपी ओवरलैप जो होता है ये दो तरह का होता है। देखिए ये सब जो है आपका, ये दो तरह का होता है पीपी ओवरलैप। एक में देखिए पहला होता है पीपी हेड ऑन होता है,
PP हेड ऑन और एंड टू एंड जो है ओवरलैप कहलाता है, इसको हम लोग यही बोलते हैं, और एंड टू एंड ओवरलैप, ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैप। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए ये p ऑर्बिटल है आपके सामने में, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर ये दूसरा p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन जैसे ही ये ओवरलैप करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट स्पिन में इस तरह से ओवरलैप कर लेता है। देखिए बहुत बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से ऑपोजिट स्पिन में रख देता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये क्या करेगा? पेयरिंग होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? अपोजिट स्पिन में होगा, और अपोजिट स्पिन में हुंड्स रूल से आप पढ़े हुए हैं कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, है ना, अपोजिट स्पिन में वो पेयरिंग होता है, ये आप जानते हैं। तो ये PP हेड ऑन होता है या PP एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है PP साइडवेज ओवरलैपिंग होता है या साइड वाइज होता है। इसी को हम लोग लैटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल ओवरलैप, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे देखिए एक p ऑर्बिटल आपका इस तरह से रहेगा, दूसरा p ऑर्बिटल इस तरह से रहेगा, और दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है ये आप ऐसे दिखा दीजिए और यहाँ पर ओवरलैप लिख दीजिए। तो देखेंगे, ये देखिए ये ओवरलैप किस तरह से होगा, ये आपको सामने दिखाई देगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कॉमन पार्ट, यही जो है क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इस तरह से जो है आपने 3 टाइप्स का जो है ना, ये बेसिक ओवरलैपिंग से, बाकी आप डी में भी धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन अभी आपको SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप को अच्छी तरह से जान लेना है। और ये सारे ओवरलैपिंग जो है प्योर ओवरलैपिंग में आते हैं, है ना। कहीं पर आपके दिमाग में यह होगा अगर ये प्योर है तो कहीं इम्प्योर ओवरलैपिंग भी होगा, और वो इम्प्योर ओवरलैपिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले प्योर ओवरलैपिंग पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल एक एक हम दे देते हैं। SS ओवरलैपिंग के लिए एक H2 मॉलिक्यूल का ले लीजिए, SP के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, HF मॉलिक्यूल के लिए ले लीजिए, और PP ओवरलैप के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये F2 मॉलिक्यूल के लिए ले लीजिए। एक एक एग्जाम्पल केवल हम दे रहे हैं। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग में है तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर O2 का आप ले सकते हैं। बहुत है, O2 है, N2 है, इसके अलावा भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन पहले बेसिक जो हमारा नीड है उसको तो जान लें, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वहां पर ऐसा नहीं करना है कि 2 हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दीजिए और वो जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नहीं, वो काम आपका ज़्यादातर 10 तक ही होता है। 11 में जैसे ही आप आते हैं तो मैक्सिमम वर्क आपको किस पर करना है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर। तो देखिए अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना, और आपको ये सारे एग्जाम्पल्स का एक एक जो है एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने रख देते हैं ताकि आगे जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसके थ्रू? ओवरलैपिंग के थ्रू। तो देखिए ये है H + H, आप लिखते हैं तो H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है
तो आप इसको लिखते हैं 1s1 और इसको भी लिखते हैं 1s1। तो बताइए ऑर्बिटल पिक्चर से इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया स्फेरिकल शेप होता है एस का, तो एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी ये स्फेरिकल शेप होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ओवरलैप करवा दें। तो ये बताइए इस तरह से होगा या नहीं होगा? हो गया। ये देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कहने का मतलब H2 का जो फॉर्मेशन ये H होगा, ये H होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस ओवरलैपिंग के थ्रू हो रहा है? SS ओवरलैपिंग के थ्रू हो रहा है। इसको हम लोग SS ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? SS ओवरलैपिंग के थ्रू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बोला HF मॉलिक्यूल। अब HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? ओवरलैपिंग के थ्रू। तो उसी तरह से आप लिख लेंगे। देखिए ये H हो गया प्लस F हो गया, तो H में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, और F में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2 पे 5 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 एटॉमिक नंबर, और इसका 9 एटॉमिक नंबर होता है कि नहीं? तो ये 1s1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 1s1 में क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से आप दिखा देंगे, और यहाँ देखिए p ऑर्बिटल्स में कौन सा p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, उसी को तो हमको देखना है ना। तो p में हम लोग 2p को पहले ड्रॉ करते हैं। तो 2p में आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं 2p5। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो बताइए ये है px, ये है py और ये है pz। तो pz ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अनपेयर्ड है। तो हम लोग यहाँ पर जो है pz ऑर्बिटल को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया 2pz1 और ये हो जाएगा 1s1। बताइए होगा या नहीं होगा? इसे दोनों को हम लोग क्या कर दें? यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखा दें, और ओवरलैपिंग के बाद बताइए इस तरह का हो जाएगा ना, यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये देखिए ओवरलैपिंग का डिजाइन देखिए किस तरह से है। S और P जो है ये पार्शियली कंबाइंड है यहाँ पर, और ये SP ओवरलैपिंग को शो कर रहा है। तो HF का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? बताइए ये H को बतला रहा है और ये पार्ट F को बतला रहा है कि नहीं? तो ओवरलैपिंग का नाम क्या है यहाँ पर? SP ओवरलैपिंग है। ठीक है। इसी तरह से आप जो है जैसे F2 का दिखाइए, F2 मॉलिक्यूल। ठीक है। F2 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? अभी अभी हमने F के लिए लिखा है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे F प्लस F लिखेंगे तो F के लिए वही 2pz वाला जो आपका अभी अभी जो 2pz1 लिए हैं इसके लिए यहाँ लिख लीजिए, और इसका 2pz1 यहाँ लिख लीजिए। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या? कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो आपने 2pz लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी ये 2pz1, ये भी 2pz1 नहीं हो तो यहाँ इसको हम लिख देते हैं फिर से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 2pz1 क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के बाद जो है ये बना देगा। ये देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, तो इसको हम लोग pp हेड ऑन बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे? pp हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है। तो ये जो है आपका ओवरलैपिंग हो गया। अब एक ओवरलैपिंग बच रहा है, वो है आपका PP साइड वाइज ओवरलैपिंग।
अभी तुरंत जो है आपको वो भी हम दिखाने वाले हैं पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग में। देखिए हम लोग O2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करें? फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। क्योंकि पहली बार आप ओवरलैपिंग देख रहे हैं क्लास 11 में, इसीलिए पहले ओवरलैपिंग पर बेसिक क्वेश्चंस मतलब हम लोग डिस्कस कर लें और इसके बाद जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये है ऑक्सीजन, ये है दूसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p4 होगा। यहाँ भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 होगा। तो बताइए P4 में अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटल पिक्चर लें, बॉक्स पिक्चर, तो P4 को कैसे दिखाएंगे हम लोग? 1 2 3 और ये 4 दिखाएंगे कि नहीं? तो इसमें देखिए यहाँ पर 2px1 कहिए, बल्कि ये 2px, ये 2py कह दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2py1 2pz1 और ये जो 2px2 है इसको लेने से क्या फायदा? ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है। तो हम लोगों को कौन सा ऑर्बिटल लेना होगा? जो अनपेयर्ड है, जिसको कि ओवरलैपिंग के बाद वो क्या हो जाए? पेयर्ड हो जाए। तो देखिए 2py1 2pz1, उसी तरह से इसका भी वही चीज होगा। 2py1 और 2pz1 को हम लोग कंसीडर करेंगे। देखिए ये हो गया 2py1, ये हो गया 2pz1, ठीक है। इसको ऑर्बिटल पिक्चर से देखिए कैसे कंसीडर करते हैं। तो ये 2py1 को एक हम लोग यहाँ ऐसे दिखा देते हैं, ये हो गया 2py1, ठीक है। और 2pz1 को देखिए ऐसे दिखा देते हैं सॉरी, ये हो गया 2pz1, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसी तरह से दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है इसमें भी हम लोग ये 2py1 ले लें और ये ऊपर में ले लें 2pz1। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, हो गया कि नहीं? इसी तरह से यहाँ भी 2py1, इसको 2py1 कह दीजिए, इसको 2pz1 कह दीजिए और दोनों का क्या ले लीजिए? ओवरलैपिंग पोजीशन ले लीजिए। तो ओवरलैपिंग में क्या होगा? देखिए एक तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा एंड टू एंड, और दूसरा ओवरलैपिंग, चूंकि ये तो 3 डायमेंशनल है, इसको तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर पेयर हो जाएगा। तो एक बीच में पेयरिंग होगा और एक साइड से होगा। तो बीच वाला जो है ये एंड टू एंड होगा और साइड वाला जो है जिसको लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से O2 का जो फॉर्मेशन होगा, है ना, ये एक O हुआ, ये दूसरा O हुआ। तो देखिए O और O के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है उसमें क्या करते हैं? एक जो है ये साइड वाइज बनता है जिसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, जो एंड टू एंड होता है या हेड ऑन होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है इसी ओवरलैपिंग के जस्ट बाद हम लोग कंसीडर करते हैं और वहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है। तो इसके लिए आपके पास में बहुत सिंपल सा आंसर है। देखिए SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP हेड ऑन, है ना, ये जो ओवरलैप्स होंगे ये देंगे सिग्मा बॉन्ड। और बाकी जो आप देख रहे हैं PP लैटरल ओवरलैपिंग जो है जिसको साइड वाइज बोलेंगे वो देंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड जो है
पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होता है, या यूं कहिए कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा अमाउंट जो है ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स का आता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे देखिए एक ये ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, अगर ऐसे पकड़ लेते हैं तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है इसमें मान सकते हैं। और इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा, साइड वाइज हो जाएगा। तो साइड वाइज जो होगा ये कभी भी छूट सकता है, लेकिन ये क्या जल्दी छूटेगा क्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये सब चर्चा हम लोग करते रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी बॉन्डिंग पर जो है, अभी बॉन्डिंग में ये बड़ा चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे कि ये तो अभी ओवरलैपिंग की बात हुई, हम देखेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आएगा, है ना, उससे हम लोग शेप वगैरह जस्टिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सब काम करें, लेकिन जितना मैंने आज आपको बताया उस सब को जो है अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा काम करेंगे, नहीं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में जो है आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इस पर पूरा काम कर लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।